ऐसे बहुत अच्छा रहा कोर्स, बड़ा डिफरेंट मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था एज अ मिस्ट्री शॉपर। मुझे नहीं पहले पता था कि ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। और मोटिवेटिंग था कि आप सिर्फ एज अ हाउस वाइफ या फिर स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए तो खैर अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी अपना वे ऑफ इनकम जनरेट करना चाहती हैं खुद से, तो दिस इज़ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और बहुत पॉजिटिवली सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन की। और एक मोटिवेशन मिलती है कि आप बाहर जाते हैं और चीज़ों को उस तरह से ऑब्जर्व, अगर आप लेट्स से सिर्फ घर में रहते हो तो आपकी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, और जब आप बाहर निकलते हैं तो वो एक अच्छे, इसमें बहुत सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि आपने किस किस चीज़ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि अच्छा आपको, शायद हमारे बैकग्राउंड में, हमारे होम कंट्री में ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती थी, तो हमारी शायद हमारी अपब्रिंगिंग भी उसी तरह हुई है, तो हम लोग थोड़ा-सा उसको निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब से हम आए हैं तो शायद सभी इस बात से एग्री करेंगे कि सेल्फ केयर पे और लोगों को जो सर्विस देते हैं उस पे ये लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो अब हमें पता चला कि हमारे एज़ अ कंज़्यूमर क्या राइट्स हैं। तो एक बहुत अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस था, प्लस इनकम भी जनरेट होती है। और थोड़ा-सा आपको जर्मन के जो लेटर सिस्टम है, आपने हर चीज़ को एक मतलब क्या कहना चाहिए कि एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलना है, उसकी थोड़ी-सी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इट वाज़ ओवरऑल वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी जकरिया, आप भी बताएं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, क्या आप करना चाहते थे और क्या आपको मिला है आके। मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, वो मुझे थोड़ा सा एक रफ आइडिया था केमिस्ट्री शॉपिंग का, क्योंकि मैंने सुना हुआ था सारा कुछ है। लेकिन जो मैंने सबसे ज़्यादा यूजफुल जो मुझे लगा वो ये था कि जाहिर है खाली मिस्ट्री शॉपिंग का तो वही बात है, आप आजकल कोई भी चीज़ सुने तो आप उसको गूगल पे सर्च करें तो आपको बहुत एंडलेस रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मेरे लिए जो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, जैसे लीगैलिटीज़ हो गई, या उसके अलावा भी जैसे कुछ आपने बताया कि जी वैट अगर हमें नहीं करना, इस केस में नहीं करना, लेकिन उसमें हम कर सकते, थोड़ा ये था कि थोड़ा ओपन था, कोई वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं था कि अगर हम मिस्ट्री शॉपिंग की बात करें तो बस मिस्ट्री शॉपिंग की ही बात करनी। तो वो ओपननेस फ्रीडम वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम ज़ाहिर ओपनली हर किसी ने अपने अपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस भी किए सारा कुछ। तो नॉलेज, तो एक ऐसा फॉर मी मुझे ये था कि एक साइड इनकम, कि कोई एक्स्ट्रा इनकम किसी को बुरी नहीं लगती, तो ये है कि एक एज अ साइड इनकम मुझे इसको ट्राई करना था। तो थोड़ा सा अंदाजा था, सुना हुआ था, तो तभी मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि चलो यहाँ पे एक ऑफर हो रही है तो बंदा सीखे देखे करे। तो ओवरऑल अलहमदिल्ला इट वाज वेरी गुड। काफ़ी आपने अच्छा एक्सप्लेन भी किया, और फिर ग्रुप भी बना हुआ है, सारी चीज़ें हर कोई नॉलेज शेयर हो रही है। एंड आई होप इंशाल्लाह कि आगे भी ग्रुप में इसी तरह हम लोग इसको नॉलेज को आपस में शेयर करते रहें, तो हर एक का कोई ना कोई फायदा होता ही रहेगा। तो इन जनरल इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नहीं, मेरे को ग्रुप बनाने का मकसद भी है कि सपोर्ट मिले एक दूसरे को। अगर किसी को कोई नया पोर्टल पता चाहता है वो शेयर कर दे, क्योंकि हर बंदे ने अपने इलाके में ही करना है ना, मतलब तो जो जहाँ रहता है बहुत सारे टेस्ट हैं, तो कोई इशू ही नहीं है किसी के लिए भी। जी सारा, आप क्या कहती हैं इस बारे में। जी, मैंने जब ये आपका पोस्ट पढ़ा था तो मुझे ऑनेस्टली कोई आइडिया नहीं था मिस्ट्री शॉपिंग है क्या। लेकिन एक अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी लग रही थी, सिंस मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो मुझे था कि मैं कुछ ना कुछ कहीं से स्टार्ट करूँ। तो अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा इस तरह रहा कि पूरा जो 1 महीना इसमें मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रही, तो मैंने उस तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन ये है कि आपने एक बहुत अच्छी गाइडलाइन दे दी है स्टेप बाय स्टेप, और ये कंपनी जो स्टार्ट की है और इससे थोड़ी मोटिवेशन मिली है कि मेरे कुछ शुरू में कुछ और प्लान्स भी थे, तो मैं एक डिफरेंट डायरेक्शन में भी आगे सोच सकती हूँ। ये है कि मैंने कहीं से स्टार्ट किया है, एक अच्छी गाइडलाइन है, मैं उस पर फर्दर इंशाल्लाह काम करूँगी। और आपने एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया है हर लिहाज से, तो उसमें आई एम श्योर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देन अगेन ये एक आपने ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, जिस पे कभी भी कोई मसला है तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ और लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि आगे भी जो है वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो और कहीं ना कहीं से आप कुछ करें। सिंस ऑब्वियसली जर्मनी में रहते हुए एक एक एज अ हाउस वाइफ बन कर रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो साथ में कोई ना कोई एक्टिविटी जो होनी चाहिए, तो उस तरह मुझे जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई साइड। आपको भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पिछुआ आप लास्ट है।
एज अ स्टूडेंट मेरे लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ना यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रही थी कि क्योंकि जर्मनी में जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। और अगर मतलब अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है जो कि ज़ाहिर है जिसको जर्मन बहुत अच्छी आती है, तो उसके लिए इंटर्नशिप ढूंढना और कहीं पे जाके लाइक ऑफिस वर्क में जॉब ढूंढना इजी होता है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आपको मतलब इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है। तो प्रॉब्लम ये थी कि मैं चाह रही थी कि मैं कोई ऐसी जॉब करूं जिसका एक्सपीरियंस मुझे अपने फील्ड में भी हो, क्योंकि मिनी जॉब तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब इजी आपको मिल जाती है। लेकिन उसका ये होता है कि आप इतने फिजिकली उसमें एग्जॉस्ट हो जाते हो कि आप नहीं या इवन कि आपकी जो स्टडी है वो भी उससे काफी हद तक मुतासिर होती है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर एज अ स्टूडेंट मुझे इसको अलो होता जर्मनी में करना तो मैं डेफिनेटली इसको करती, क्योंकि ये आपको फिजिकली हर्डल कम है और टाइम कंज्यूमिंग भी आपका उस तरह नहीं है जैसे दूसरी जॉब्स पे होता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए लर्न करने की एटलीस्ट। और दूसरा ये था कि मुझे जब भी कोई पोस्ट देखती हूँ तो पहला एज अ एक्सपीरियंस ये होता है कि नहीं ये ओरिजिनल नहीं है, ये जस्ट बस ऐसे ही मार्केटिंग स्टंट है, लोग मतलब करते रहते हैं। बट जब मैं यहाँ पे आई मैंने ज्वाइन किया और फर्स्ट मेरे लिए शॉक ये था कि ये ओरिजिनल है, और भाई खुद सामने जब आए फराज भाई तो आई सेड ओके ये कुछ भी इस तरह नहीं है जैसे मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बस डिफरेंट वेबसाइट्स में आप जाएं सर्च करें और आपको नहीं पता कि एक्चुअल में ये ओरिजिनल है या क्या है इसमें। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और इस तरह मैं मोटिवेट होके ई कॉमर्स की जो दूसरी वीडियोस हैं इनकी वो भी देखूंगी डेफिनेटली। और क्योंकि मतलब अब एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट मुझे बिजनेस का तो पता है कि उसमें क्या है, लेकिन उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है, और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू ही होती है। और स्पेशली जो आपने टैक्स सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया है, क्योंकि जितने भी हमने स्टूडेंट्स को सुना होता है वो सारे सिर्फ इसलिए घबराते हैं कि यहाँ पे टैक्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आगे से आप कोई भी काम करने के लिए छोटा सा भी स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत सोचते हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं करना क्योंकि यहाँ पे लीगैलिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मिस्ट्री शॉपिंग की लीगैलिटीज इस तरह है तो जाहिर है पैसे डेफिनेटली अगर कोई आप बिजनेस रन करते हो छोटा सा भी, तो उसमें भी इतना ज्यादा लीगल इश्यूज नहीं होंगे अगर आप उसको ठीक से समझ लें, मेरा ख्याल है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा था, और एक न्यू डायरेक्शन है और एक न्यू डोर ओपन किया आपने कि ठीक है यहाँ पे काम हो सकता है लैंग्वेज को साइड पे रख के। थैंक यू सो मच। चलें, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो मेन मकसद हमारा यही है, मतलब लोग हेजिटेंट है ना, उनका वो बैरियर क्रॉस करें, वो हेजिटेशन का। आप लोग जैसे अब राबिया ने काम शुरू कर दिया है, जकरिया ने काम शुरू कर दिया है, तो अब ये और आप लोग करने जा रहे हैं शुरू, तो आप लोग ये कर रहे हैं कि वो बैरियर जो था ना आप लोगों का, जो साइकोलॉजिकल बैरियर, वो आप उसको तोड़ रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है जर्मनी के अंदर स्पेशली के जो हाउस वाइफ हैं स्पेशली, कि वो घरों के अंदर ही ना बंद होके रह जाती हैं, या उनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है पाकिस्तान वाली, वो काफ़ी हद तक मैं देखा है कि अक्सर केसेस में ज़ाया ही हो जाती है, तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती, बच्चों के साथ मसरूफियत निकल आई। तो उनके लिए हम चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म बने, और जिस पे मिस्ट्री शॉपिंग हमने इसे स्टार्ट किया कि ये एक बिल्कुल छोटा सा कोर्स है, इस पे अर्निंग फौरन शुरू हो सकती है, मतलब विद इन 2 मंथ्स आप अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। तो जिस पे बंदे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है। वेर एज के ई कॉमर्स थोड़ा सा सब्र वाला काम है, उस पर आपको साल लग जाता है पैसे कमाते हुए, 1.5 साल लग जाता है। लेकिन है कि जब आप काम शुरू कर दिया आपने, अर्निंग में एक दफा चस्का पड़ जाता है ना, फिर बंदा आगे से आगे देखता है। तो ये हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन को इस सर्कल के अंदर लेके आए, क्योंकि हाउस वाइफ बहुत ज्यादा आई हैं इस इन 5-10 सालों में जर्मनी के अंदर, और पढ़ी लिखी कम्युनिटी बन रही है पाकिस्तानियों की। तो वही हमारा टारगेट है कि उस पढ़ी लिखी कम्युनिटी को अच्छे लूप में रहें, और उनको बताएं कि वो यहाँ पे बैठ के क्या कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ज्वाइन किया था ये कोर्स और ये कंप्लीट किया, और फीडबैक भी बड़ी चीज़ें मुझे अच्छा लगा आप लोगों की फीडबैक सुन के भी, कि आप लोगों ने इंजॉय किया सारे को।